बोलिए। सामने क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बड़ा सा आसान क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। और अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, एक्स की वैल्यू अपने को निकालना है। ठीक है, क्या इक्वेशन है, थोड़ा कायदे से हम लोग अच्छे तरीके से लिख लें। क्या तो 2/x हम लोग लिख लेंगे, वो भी स्क्वायर का, और माइनस उसके बाद आपका लिखा हुआ है 5/x और प्लस का लिखा हुआ है 2 इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तो आपका उस तरीके का नहीं लग रहा है, लेकिन हम बना तो सकते ही हैं। ठीक है, इस पूरे को अगर हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर था, चला जाएगा एक्स स्क्वायर बेचारा कहीं भी जाए, तो आपका ये क्या बचेगा, 2 बचेगा, माइनस ये आपका क्या बचेगा, 5x बचेगा, और फिर ये क्या बचेगा, प्लस का 2x बचेगा, इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ बचने वाला है। क्यों बेटा, क्यों बच्चे, ऐसा कुछ बचने वाला है। इसको अगर हम लोग और अच्छे से लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप हमेशा से और बचपन से देखते आए हो, और हमें लगता है ये आप में से हर बच्चा कर लेगा। बहुत आसान है, जो मेथड चाहो लगा दो और कर लो, चाहे सीधे फार्मूले से इसके दोनों रूट निकाल लो, और चाहे आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके रूट निकाल लो। ठीक है, तो फटाफट निकाल के हमें बताइए कौन बता रहा है। चलो निकालते हैं, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर चला गया आपका। ठीक है, जो भी लिखा है सही लिखा हुआ है। हम लोग अगर x की वैल्यू इससे सीधे से निकाल लेते हैं तो माइनस और उसके बाद b रखेंगे तो आ जाएगा आपका प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 25 माइनस 4ac कितना हो जाएगा, 16। 2a कितना है आपका, 2 यहाँ पे है, हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ से क्या हो गया, 5 प्लस माइनस 25 माइनस 16 बचता है 9, और वो बचेगा आपका 3/4। ठीक है, तो एक बार आप क्या करोगे, 5 प्लस 3 8/4। ठीक है, उसके बाद 5 से 3 चला गया, 2/4। तो इस हिसाब से ये आ गया आपका 2 और ये आ गया आपका 1/2। इसका मतलब ऑप्शन गलत इन्होंने दिया था। ठीक है, ये आपके आंसर आ गए हैं, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। ठीक है, वो गलत लगा हुआ होगा। ठीक है, अगर आपका ये सेटिस्फाई कर रहा तो ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 50, देन द इंटीजर। कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, कॉन्टिन्यू वाले। ठीक है, आप कौन कौन से ले लोगे, आप एक ले लो x, एक ले लो x प्लस 1, एक ले लो x प्लस 2। ठीक है, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो। और क्या है, क्या द सम ऑफ स्क्वायर्स, चलिए इनका स्क्वायर का सम कर दीजिए। कितना सम है, कुछ दिया इन्होंने, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव 50 हो जाएगा, वो भी इजी, ये भी आ जाएगा। अक्सर चीज़ें कट जाएंगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करो जरा, वो भी ले सकते हो, दूसरा ये वाला इक्वेशन बना सकते हो आप। एक ले लो x माइनस 1 इसका स्क्वायर, दूसरा ले लो आप x और इसका स्क्वायर, और एक ले लो x प्लस 1, ये भी तो आपके कॉन्सेक्यूटिव हैं, इसको भी आप 50 कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा तरीका। दोनों में से जिस इक्वेशन को आप चाहते हो उस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, जो आपको आसान लगता है, और x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब x की वैल्यू आ जाएगी तो आपको कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर तो पता चल जाएंगे। फर्स्ट क्या हो जाएगा और सेकंड उसमें एक ऐड कर देना, और थर्ड क्या हो जाएगा उसमें 2 ऐड कर देना। ठीक है, जब x की वैल्यू आ जाए तो ये और ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों आपके कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर हो जाएंगे। तो बड़ा सिंपल था ये क्वेश्चन, तो हमने शायद पहले भी कराया होगा आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, इफ a b आर द रूट ऑफ द इक्वेशन देन द इक्वेशन हुज रूट आर। ये तो यार बड़ा आसान है। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, रूट निकालने का
हम लोग क्या करते थे, अगर जैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फ़ा और बीटा हैं तो हम लोग क्या करते थे, x माइनस अल्फ़ा और दूसरा वाला रूट कर लेते थे x माइनस बीटा और इज इक्वल टू 0 कर देते थे। तो आपका ये क्या होता था, यही तो इक्वेशन होता था रूट से जब इक्वेशन बनाते थे। बताइए, रूट से इक्वेशन बनाते थे तो यही तो इक्वेशन होता था। अगर अल्फ़ा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होते थे, है ना, फैक्टर करने से यही लाइन लास्ट आती थी ना, एक बार इस वाले को 0 के इक्वल रखो, इसको 0 के इक्वल रखो, तब दोनों रूट आते थे। तो अगर इस तरीके से लिख दें तो यही तो इक्वेशन होगी। बताइए। अच्छा, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तब क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा और एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। मल्टीप्लाई करने से क्या यही लाइन आ रही है? यही लाइन आ रही होगी, ठीक है। तो अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, ए और बी रूट्स किसके हैं, इस वाले इक्वेशन के जो यहाँ पे दिया है। तो ए प्लस बी और ए माइनस ए इंटू बी निकाल सकते हो। अगर हम लोग ए प्लस बी निकालने की कोशिश करें इसके अकॉर्डिंग, तो ए प्लस बी मतलब ए और बी रूट हैं, तो इनका दोनों का प्लस क्या होता है, दोनों का सम, दो रूट का सम क्या बताया था हमने, माइनस बी अपान ए बताया था। और माइनस बी अपान ए क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए, 3 आएगा कि नहीं आएगा बेटा? उसके बाद a इंटू बी कितना आएगा, c अपान ए, और c अपान ए कितना आ रहा है, 2, सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी इसके अकॉर्डिंग तो आ रहा है। देन द इक्वेशन हुज रूट आर, ये रूट वाला इक्वेशन चाहिए। तो आपको स्टैंडर्ड एक फार्मूले के तरीके से मिल गया है, अब आप हमेशा इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको दोनों रूट का सम पता है, दोनों रूट का मल्टीप्लाई पता है, तो आप सीधे यहाँ से इक्वेशन बना लो, इससे भी ज़्यादा आसान है। अगर ये लिखते तो आपको 2-3 स्टेप कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ आना पड़ता, ठीक है। तो इससे ज़्यादा अच्छा है आप इस लाइन को याद रखो, इस लाइन से आप सीधे आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए जो रूट हैं, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, उसके बाद दोनों रूट का सम लिखिए। कौन कौन से रूट हैं, a प्लस 1, एक रूट है आपका a प्लस 1 और दूसरा रूट है आपका b प्लस 1। दोनों रूट का सम हो गया, मल्टीप्लाई में x लिख दिया, प्लस दोनों रूट का मल्टीप्लाई लिखिए। तो a प्लस 1 एक रूट हो गया और दूसरा रूट हो गया आपका b प्लस 1, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू आप 0 कर दीजिए। तो जो a प्लस 1 या b प्लस 1 ये आपके जिसके भी रूट हैं वो इक्वेशन ये होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से a प्लस बी की या a इंटू बी की वैल्यू आप वहाँ से रख सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको पता है ऊपर वाले इक्वेशन से। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी, ये आपका हो गया a प्लस बी और प्लस 2, ठीक है, x प्लस, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है, उसके बाद a और उसके बाद आपका b और उसके बाद क्या आ जाएगा 1 और इज इक्वल टू 0। तो अब हमको लगता है सब की वैल्यू आपको पता चल चुकी है। a प्लस बी की वैल्यू आपको वहाँ से गिवन है, कितनी है 3, ठीक है, पुट कर दोगे। और a इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2, आप रख दोगे। और उसके बाद यहाँ भी a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3, ये सारी वैल्यू पुट कर दो, आपको मैच कर जाएगा इसमें का कौन सा आंसर आपका सही है। फट से एक लाइन करिए, बताइए कौन सा आंसर सही है। आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी, आखिरी ऑप्शन। चलिए वो भी हम देख लेते हैं, डी बता रहा है सही है। यस सर, सही है। यस सही। ठीक है, आप इस लाइन को बस थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, ये वाली लाइन याद रहेगी क्योंकि ये लाइन तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो इस लाइन को मल्टीप्लाई करके ये आई, ठीक है। तो अब अगर कभी भी आपको कोई दो रूट का सम या मल्टीप्लाई दोनों चीज़ें दे रखी हैं तो आप सीधे सीधे यहाँ से इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। और अगर दोनों अलग अलग आपको रूट दे रखे हैं, चाहो तो आप यहाँ से भी काम कर सकते हो, ठीक है। बस 2 लाइनें आपको एक्स्ट्रा लिखनी पड़ सकती हैं। तो ये वाला तरीका बिल्कुल आसान सा है। आप कभी भी किसी भी रूट अगर दिए हैं या उनका सम और मल्टीप्लाई दिया है तो आप इक्वेशन बना सकते हो सीधे सीधे, ठीक है। डन। ये दोनों चीज़ें, बस ये 2 लाइनें आप याद रखना, इन्हीं दोनों लाइन से सब कुछ हो जाएगा।
कभी हो सकता है ये लाइन आपको ज़्यादा सही लग जाए और कभी ये, ठीक है, डिपेंड करता है कि दोनों रूट का सम और मल्टीप्लाई दे रखा है या फिर अलग अलग रूट दे रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाउ मेनी पॉइंट द कर्व कट विल कट, ये तो यार सब बता दोगे, इसमें क्या करना है बताइए, है ना। इसमें आंसर तो 2 होना, कौन बोल रहा है, हाँ इसमें आंसर तो सबको 2 लग रहा है। क्यों लग रहा है भाई 2? हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको क्या बताया था, या तो एक्सिस पे पैराबोला अगर 2 जगह कट करेगा तब क्या होता है, डी जब क्या होता है पॉजिटिव, तब आपके 2 अलग अलग रूट आते हैं, ठीक है, डी जब पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर पैराबोला नहीं कट कर रहा है मतलब रूट इमेजिनरी है, मतलब डी क्या है निगेटिव, और जब आपका पैराबोला किसी एक जगह टच करके कुछ इस तरीके से निकल जा रहा है तो इसका मतलब डी क्या है 0 के इक्वल है। तो एक बार चेक तो कर लो यार कौन सा पैराबोला बन रहा है, कितने रूट आ रहे हैं, रूट हैं भी कि नहीं, इमेजिनरी तो नहीं है। उसके बाद बोलो 2, डायरेक्ट देखा अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 जगह कट करेगा, भाई 2 जगह क्यों कट करेगा, 3 केस अलग अलग है ना, हो सकता है 2 जगह कट कर रहा हो सकता है ना भी कट कर रहा हो एक जगह, और हो सकता है एक जगह कट कर रहा हो, ठीक है। तो आप डिस्क्रिमिनेंट इसका निकाल के देख लो और वो आपका निगेटिव आ रहा होगा पक्का, तभी ये 0 आंसर आया है, ठीक है। देखिए आप b² - 4ac कितना आ रहा है, b² 9 का स्क्वायर, ठीक है, और 4a देखिए कितना है आपका 3 और c आपका 11, ठीक है। तो आप देख रहे हो इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 81 से निगेटिव आएगा, ठीक है। बस इसका मतलब जब आपका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो आपके रूट रियल होंगे नहीं, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। पैराबोला ऊपर से जाएगा, नहीं कट करेगा, या तो अपवर्ड होगा तो ऊपर होगा, डाउनवर्ड होगा तो इस एक्सिस के नीचे होगा, फिलहाल कट नहीं करना है, बात खत्म होती है, ठीक है। अब वो देख सकते हो कि पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, वो एक वैल्यू से देख सकते हो, जैसे कि इसमें आप देख ही रहे हो 3 पॉजिटिव है तो अपवर्ड हो जाएगा, बस बात खत्म होती है, क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बड़े क्वेश्चन बोलिए यार, थोड़ा सा ये इस टाइप के क्वेश्चन में सोच लिया करो, ठीक है, डायरेक्ट अगर इसमें अंधी लगाओगे तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 2 पर सोल्यूशन ऑफ, ये तो बहुत आसान, इसमें क्या करना है, ठीक है। अच्छा फिर से ये आपका देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा था, ठीक है, और पूछ ये रहा था कि अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएं तो वो कितनी जगह x एक्सिस को कट करेगा, एट हाउ मेनी पॉइंट द कर्व ये कट विल x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस को कट कितनी जगह करेगा मतलब रूट कितने होंगे, है ना, रूट वही तो होते हैं जहां जहां x एक्सिस को पैराबोला कट करता है, ठीक है, ठीक है। तो रूट हम लोग कैसे पता करते हैं कि कितने होंगे, 2 होंगे या फिर एक ही होगा या फिर इमेजिनरी होंगे, मतलब कोई नहीं रूट होंगे, वो तो हमको d से पता चलता है ना। अगर d पॉजिटिव है तो इसका मतलब 2 अलग अलग रूट हैं, और अगर आपका d क्या है 0 है तो इसका मतलब एक ही रूट है, या आप कह लीजिए कॉमन रूट या कह लीजिए इक्वल रूट, ठीक है। और अगर d निगेटिव होता है तो आप बोलते हो कि इसके इमेजिनरी रूट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे d आपको निगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब इमेजिनरी रूट है, इसका मतलब पैराबोला कट नहीं करेगा, ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ थी यहाँ पे, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, हमें करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद करोगे। क्या किसी को बताने की ज़रूरत है? पढ़िए क्वेश्चन जल्दी से। x की वैल्यू 2 रखी है, पुट करवा देना, k की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 2 उसका आंसर है, सोल्यूशन है, रूट है, कुछ भी कह लो, जो आपकी मर्जी, ठीक है। पुट कर लेना, आ जाएगा आंसर। देख लीजिए क्या है, -1/4, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x की वैल्यू फिर से √2 है, इज अ रूट ऑफ इस वाली इक्वेशन का, देन के सेम वही क्वेश्चन है, बस x की वैल्यू चेंज कर दी गई है और इसलिए बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। x की वैल्यू √2 इसमें पुट कर देना, बस आ जाएगा k की वैल्यू, ठीक है। जैसे k और x की जगह आप पुट करोगे √2, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस √2 और x की जगह आप करोगे √2 - 4 = 0, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। k की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, देखिए 1 आ रहा होगा, क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच हैज x इंटू -3 एज अ रूट। इसमें भी वही काम करना है आपको, x की जगह -3 पुट कर देना है, तो आपका ये k कुछ इस तरीके से हो गया और x की जगह -3 और उसका स्क्वायर आपने कर दिया 5 और x की जगह -3 क्या बेटा कुछ कह रहे हो क्या? तो यहाँ से k की वैल्यू, अच्छा चलिए बड़ी अच्छी बात। तो आगे के स्टेप आप कर लोगे, आंसर आपके सामने है। तो जब भी इस तरीके की चीज़ें आएंगी बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है, रूट दे रखा है, सेटिस्फाई करवा दो, जो अननोन होगा पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² ax - 2 = 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x की वैल्यू 1/3 इज द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक। ये भी तो हो जाएगा क्या भाई? आज सारे क्वेश्चन आपके यही वाले हैं, सेटिस्फाई करवाने वाले, है ना। आंसर इसका क्या आ रहा है 3। ठीक है, पुट करके फटाफट सॉल्व कर लोगे, आराम से आ जाएगा। बस कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, और वो तो आपका बचपन से सही है, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग एक बार देख लेना, हम देख लेंगे, बता देंगे आपको, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहाँ पे थे, ये हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस का 5x प्लस का b = 0 हैज़ 2 रूट्स। इसके दोनों रूट दे रखे हैं बेटा, x की वैल्यू 1/3 एक ये रूट है, दूसरा x की वैल्यू -2 ये एक रूट है। वैल्यू ऑफ a एंड b आर कैसे निकालोगे? देखो यार, एक तो तरीका ये है कि आप एक बार x की वैल्यू 1/3 इसमें पुट कर दो, एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, एक बार x की वैल्यू -2 पुट कर दो, फिर से एक इक्वेशन बन जाएगा। जब 2 इक्वेशन बन जाएंगे तो आराम से सॉल्व करोगे, a b की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन उससे भी आसान क्या है, क्योंकि यहाँ पे दोनों रूट दे रखे हैं, तो इतना आप झंझट क्यों कर रहे हो कि 2 इक्वेशन बनाओ, काटो पीटो सब करो। 2 रूट दे रखे हैं तो डायरेक्ट आप इक्वेशन बना लो, क्यों इसके चक्कर में पड़े हो? बाद में इधर से कंपेयर कर लेना, पता चल जाएगा a और b की क्या वैल्यू है। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर हम लोग क्या करें, दोनों रूट दे रखे हैं तो क्या होता क्या है, x² माइनस दोनों रूट का सम x प्लस दोनों रूट का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया x² माइनस दोनों रूट का सम, मतलब 1/3 प्लस -2। तो -2 करेंगे तो आपका सीधे सीधे -2 लिख लो, क्या करना है, ये, और x प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों रूट का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा बेटा, -2/3 -2/3 इज इक्वल टू 0। इस लाइन को सॉल्व कर लो, बस इस लाइन को सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा ओरिजिनल इक्वेशन क्या है। तो ओरिजिनल इक्वेशन होगा तो यही, बस ये a और b के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, क्योंकि रूट ये दोनों क्या है, इन्हीं दोनों रूट से तो हम इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो आप a और b की कंपेयर करके भी वैल्यू निकाल सकते हो। बाकी दूसरा तरीका जो आप शुरुआत से कर रहे हो, ठीक है, एक बार x की एक रूट सेटिस्फाई करा दो, एक बार दूसरा रूट सेटिस्फाई करा दो, 2 इक्वेशन बनेंगे। उन दोनों इक्वेशन को या तो आप लीनियर, जो लीनियर इक्वेशन में आपने पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन तीनों मेथड से जिससे भी आप चाहोगे उससे a और b की वैल्यू निकाल आएगी। लेकिन हमें लगता है उससे ज़्यादा आसान ये तरीका है। ठीक है, तो आप एक बार इस तरीके से भी करके देखिए। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर a b c को कंपेयर कर लेना, पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, और आंसर आपका होगा 3 और -2। ठीक है, तो इसके 2-3 स्टेप जो नीचे बच रहे हैं वो आपके होमवर्क हैं, कर लोगे आप? बोलिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन एंड ये इस कॉमन रूट निकालना। देखिए इक्वेशन क्या क्या लिखे हुए हैं, x² माइनस का 7x और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 है। दूसरा x² माइनस का 10x और प्लस का 16 इज इक्वल टू 0 है। कॉमन रूट निकालना है, हम लोग क्या करें, कट पिट कर दें, इन्हीं दोनों को सॉल्व कर दें, कॉमन रूट आ जाएगा। ठीक है, कॉमन रूट में और क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को कट पिट कर दें। ये माइनस का है प्लस का कर दें, ये प्लस का है माइनस कर दें, ये प्लस का है माइनस कर दें, तो ये आपका पूरा कट गया। ये कितना बचेगा आपका 3x बचेगा, और ये अगर हम लोग देखें तो कितना बचेगा, माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का 6, तो x की वैल्यू 2। क्या x की वैल्यू 2 कहीं पर गिवन है? ठीक है, ये आंसर हो गया बस। ठीक है, इसका मतलब ये जो 2 है ये दोनों को आपको सेटिस्फाई करेगा। हाँ बताइए। हाँ हाँ, दोनों तरीके वो भी है, वो थोड़ा सा आपको मुश्किल
करेगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। आप उसके भी रूट निकाल लो, इसके भी रूट निकाल लो, इसके बाद देख लो दोनों में कौन सा कॉमन रूट है, दोनों का कौन सा एक जैसा रूट है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान ये है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 2 लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट देन द वैल्यू ऑफ के, है कि नहीं आसान। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ ये इज -2, तो प्रोडक्ट आपको पता है क्या होता है, क्या होता है प्रोडक्ट, C/A, और ये दे रखा है आपको -2, और वहाँ से अगर हम लोग देखें तो C क्या है बेटा, K, ठीक है, और A अगर हम लोग देखें तो वो क्या है 1, तो वैल्यू कितनी आई बच्चे यार -2, लेकिन 8 इन्होंने क्यों दिया, ओ एक मिनट, ओके समझ गए यार, 10 भी तो है। इस 10 का क्या करोगे, 10 आप इधर लाओगे, 10 आपका है तो कांस्टेंट ही, क्यों 10 आपका क्या है कांस्टेंट में ही आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा K - 10, यही तो हो जाएगा C, क्यों बच्चे, और A की वैल्यू 1, ठीक है। तो अब K की वैल्यू आपकी आ जाएगी +8, डन, +8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सिंपल है, द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट, किसका रेशियो, रेशियो निकालना है, सम क्या होता है -B/A, और प्रोडक्ट क्या होता है C/A, ए कट गया, कितना बचा बेटा -B/C, यही तो रेशियो बचा, और ये रेशियो आप देख लो वहां से कितना है -B/A, हाँ सर एक और क्वेश्चन जानते हैं कि बोलिए क्या तरीका, बोलिए। सर हम लोग जानते हैं कि जो -12 है वो होता है अल्फा प्लस बीटा -12x, और 18 होगा अल्फा इनटू बीटा, तो फिर हम लोग वैसे भी तो कर सकते हैं आराम से, ठीक है, लेकिन इससे आसान नहीं होगा वो तरीका, बात तो वही चली जाती है ना, बात तो वही चली जाएगी, ठीक है। ये तो उससे भी ज़्यादा आसान लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो B और C की वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए बस सिंपल सा है, देखिए काम खत्म होता है। नेक्स्ट देखिए, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 3 + 2√3, क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होगा बेटा, अगर एक रूट आपका है 3 + 2√3, ये क्या है 1 रूट, तो दूसरा रूट क्या होगा, क्यों दूसरा रूट क्या होगा बताएगा कोई, कुछ याद आ रहा होगा, हमने बताया था इस तरीके से, दूसरा रूट क्या होगा 3 - 2√3, ये होगा सेकंड की नहीं, ठीक है। तो 2 रूट आपके पास हैं, आप कौन सा लगाओगे, x² माइनस और अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों रूट का सम आप यहाँ से देख लो क्या आ रहा है, दोनों रूट का मल्टीप्लिकेशन आप देख लो कहाँ आ रहा है, मतलब x² माइनस दोनों रूट का सम आप करेंगे 2√3 चला जाएगा, 3 आपका बन जाएगा 6, और ये x प्लस दोनों का मल्टीप्लाई आप करेंगे a + b a - b, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बताइए, a² मतलब 9 माइनस b² कितना बन जाएगा -3 होगा, 9 - 12 कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। आंसर मैच कीजिए जल्दी से, बी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट, a b आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एंड a² + b² 40 दे रखा है, देन p की वैल्यू, a और b क्या हैं आपके रूट किसके हैं, जो इक्वेशन दे रखा है, इसका मतलब a + b आप निकाल सकते हो और a × b भी निकाल सकते हो, a + b कितना हो जाएगा आपका, a + b, a और b दोनों रूट हैं, इसका मतलब a + b होता है -b/a, और ये आपका वहाँ से मिल जाएगा -b/a के हिसाब से 8, सही है कि नहीं, क्यों बच्चे। उसके बाद
दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू बी कितना आ जाएगा, वो होता है c अपान a, और c की वैल्यू आप देख रहे होंगे है p, और a की वैल्यू आप देख रहे होंगे 1, कुछ नहीं। तो ये सब कुछ आ गया। अब देखिए जो इन्होंने दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 40, तो a स्क्वायर, रुक जाइए सर, थोड़ा सॉल्व करने दीजिए। चलिए रुक गए हम। क्या लिखेंगे, -2ab, ठीक है, सही है, क्योंकि प्लस का 2ab आएगा, माइनस का 2ab आएगा, कट जाएगा। नहीं भैया, माइनस का 2ab क्यों लिखोगे आप, a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का 2ab आएगा, माइनस का 2ab कट जाएगा, तो फिर ये अंडर रूट गड़बड़ नहीं कर जाएगा, इसलिए अंडर रूट आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब सही है क्या, इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, क्यों बच्चे, ठीक है। और अब तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आप देख ही रहे हो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 40, ये 40, a प्लस बी की वैल्यू भी आप देख रहे हो और ए बी की वैल्यू भी देख रहे हो, a प्लस बी मतलब 8, इसका स्क्वायर माइनस 2, a और b p, तो यहाँ से p की वैल्यू बहुत आसानी से सिंपल आ जाएगी 12, ठीक है। इसको देख लीजिए, यहाँ से आगे p की वैल्यू। क्या ये क्वेश्चन समझ रहे हो, कुछ स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, एक एक लाइन अगर नीचे की छोड़ जाती है कर लोगे आप लोग, बोलिए। बिल्कुल आसान सी लाइन छोड़ते हैं ना, नीचे वाली एक लाइन तो कर ही सकते हो, अब यहाँ से p तो निकाल ही सकते हो, इतना काम करवाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी फैक्टराइज इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ रियल लीनियर फैक्टर, क्या करोगे इसमें, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बताओ। सर आई थिंक सर हम लोग चेक करेंगे कौन कौन सा हमारा नॉर्मल फैक्टराइजेशन से हो सकता है, चेक करो भाई। मुझे लगता है जो फैक्टर्स पढ़ेंगे वो जूनियर बनेंगे, मतलब जैसे कि और रियल बनेंगे, बाकी सब के प्रॉपर्टी इमेजिनरी हो जाएगी। इसमें डी देखो, अच्छा इसकी डी देखो जरा, फर्स्ट वाले की अगर हम लोग डी देखें तो वो डी कितनी होगी भाई, देखो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर आपका आएगा 25, और फिर जब 4ac करेंगे तो 9 और 2 18 हो जाएगा, फिर 4 करेंगे तो सिंपल सी बात है बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो डी आपका आएगा 0 से लेस, निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। सेकेंड में अगर करें तो ये बी स्क्वायर मतलब ये, तो आपका 4 का स्क्वायर हम लोग करेंगे 16 आएगा, तो 16 उसके बाद माइनस 4ac, तो 4 फिर a और c, तो ये भी आपका प्लस का बन जाएगा, ये आपका प्लस का हाई है, तो यहाँ d आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा इस वाले में, है ना। अच्छा इसमें देखो अगर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, लेकिन जब 4 इंटू 3 इंटू 6 करेंगे तो वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर से ये d निगेटिव हो जाएगा, डी तो निकाल लोगे, सबको फार्मूला पता है। इसमें देखो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, लेकिन जब 4 इंटू 5 इंटू 2 करेंगे, 4ac उसमें से माइनस करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, माइनस जो होगा, तो यहाँ भी आपका डी निगेटिव हो रहा है, तो सारे इमेजिनरी हो गए, बस यहीं पे आपका डी पॉजिटिव है, इसका मतलब यही आंसर सही है, बस बात खत्म है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। बाकी सारे तो आपके इमेजिनरी हो गए, बात ही खत्म है, बात क्लियर है। नेक्स्ट पे चले, देखिए क्या लिखा हुआ है, a एंड b आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस सच दैट a माइनस बी 1 दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ k, a माइनस बी की वैल्यू दे रखा है, a प्लस बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से, क्यों, क्योंकि a और b ये रूट हैं आपके, ठीक है, निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा a, चलिए करिए, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से लिख लो, a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, बहुत आसान ये। बोलिए क्या कह रहे हैं बेटा, कुछ कह रहे हैं। आ गई बच्चे वैल्यू, बताइए।
क्या आ गई? क्या कर रहे हो भाई? ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आपने लिखी? सर ऑप्शन सी है क्या? देखिए सर, ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी। फिर से कैलकुलेशन करो, कहीं कैलकुलेशन एरर। फिर से कैलकुलेशन करो, कहीं कैलकुलेशन एरर। ए माइनस बी क्या लिख सकते हो आप? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्या ऐसा कुछ लिखोगे? क्योंकि ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर प्लस का 2ab आएगा, लेकिन इस माइनस का 2ab हो जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये लिख सकते हो। ए माइनस बी की जगह ये लिख सकते हो, और अब सारी वैल्यू पुट कर दो आप। ए प्लस बी मतलब माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू बी 12। ठीक है, ए माइनस बी की वैल्यू आपको गिवन है 1। ये स्क्वायर रूट है, ये अब इधर आएगा दोनों तरफ। जब आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 1 इज इक्वल टू ये आपका के स्क्वायर माइनस, ठीक है, 48 इधर आएगा, 49 हो जाएगा। जब 49 होगा तो प्लस माइनस का 7 आंसर आना ही आना। ठीक है, क्योंकि इधर स्क्वायर लगा है। डन, कोई मुश्किल तो नहीं? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का c इक्वल टू 0 हैज 10 एज द सम ऑफ द रूट एंड ऑल्सो एज द प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये जो 10 है ये क्या है? दोनों रूट का सम भी 10, दोनों रूट का प्रोडक्ट भी 10। यही बात बोल रहा है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा ट्रू है उसके बाद बताना है। कैसे करेंगे बताइए, कौन कर रहा है? सर मैं कर रहा हूँ सर। करिए बेटा, और भी कोई करेगा? सब लोग मेहमान हो या फिर? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, हाँ ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ठीक है, आसान है, एक बार ट्राई तो करो। ए प्लस बी की वैल्यू तो देखो, ए प्लस बी की वैल्यू आपकी होती है माइनस बी अपान ए, और माइनस बी अपान ए के हिसाब से आपका आ जाएगा 5। ठीक है, अपान ए, और इसको आप रखोगे 10 के इक्वल। ठीक है, इसको आप रखोगे 10 के इक्वल ये। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? यहाँ से अगर आप देखोगे a की वैल्यू आ रही होगी आपकी हाफ। जब a की वैल्यू हाफ आ जाएगी तो अल्फ़ा बीटा, चलो a इंटू बी कुछ भी कर लो, c अपान ए। ठीक है, और c अपान ए की वैल्यू आप देखो क्या आ रही है? c की जगह c है, a की जगह a है, कोई दिक्कत नहीं। c की जगह कुछ नहीं, a की जगह आप क्या, इधर आप a इंटू बी 10 रखो। ठीक है, a की जगह हाफ रख लो आप यहाँ पास, और ये रखो c, तो आप देख रहे होगे c की भी वैल्यू आपकी आ जाएगी, हाफ इधर आ जाएगा और c की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट बताया जाए। यस सर। लगाइए अपने आप। एक क्वेश्चन इसमें का एक नहीं दो बता चुके हैं, एक शायद बुक वाला था और एक और कुछ था, है ना? कुछ बुक खरीद रहा है तो आप नंबर ऑफ बुक मान लो, ये तो क्लास 8th में आपने किए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ बुक x हैं तो इसका मतलब एक बुक कितने की होगी बेटा? एक बुक कितने की हो जाएगी? बोलेंगे आप? क्यों? यूनिटरी मेथड 80/x।
आगे क्या हो रहा है, जब वो 4 बुक ज़्यादा खरीद रहा है तब क्या हो रहा है 80, और जब वो 4 ज़्यादा खरीद लिया, ठीक है, तब क्या हो रहा है, वुड हैव कॉस्ट ₹1 लेस, 1 रुपये कम। इसका मतलब माइनस कर दो और इज इक्वल टू कर दो 1। यही तो इक्वेशन बनेगा, बोलिए। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लोगे, इतना तो आप मानोगे नहीं बिना होमवर्क लिए, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लोगे, आंसर आप देख लीजिए 16 आ रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे है साइन क्यू एंड कॉस क्यू, रूट हैं किसके, एक इक्वेशन दे रखा है, और उसके बाद इधर इन्होंने कुछ लिख दिया है। इसको करिए, अगर आपने ट्रिगो हाँ पढ़ी है, ट्रिगो तो सब लोग पढ़ चुके हो, बताइए, 10th में भी पढ़ाई जा चुकी है। क्या चीज़ बेटा? हाँ बहुत बेसिक है, जो आपके सामने क्वेश्चन है इसमें बहुत बेसिक है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो। 9th वाले भी पढ़ चुके हैं, 10th वाले भी पढ़ चुके हैं, सबको पता है, इतना आसान इसमें ट्रिगो लग रहा है। नहीं पढ़े हो? चलो पढ़ो पढ़ो। देखो रूट क्या है आपके, साइन क्यू प्लस कॉस क्यू, ये रूट है ना, तो इनका सम क्या होता है, साइन क्यू प्लस कॉस क्यू, ये दोनों रूट हैं, इन दोनों का सम क्या होता है, -b/a, और -b/a वहाँ से क्या हो जाएगा, यही रहेगा, कुछ नहीं होना है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। अब आप क्या करने वाले हो, 10th वाले तो बताएंगे यार क्या करना है इसमें, जो लोग पढ़ चुके हैं 10th वाले, जिनके सिलेबस में हो चुकी है वो तो बताएं ना। क्या करेंगे हम लोग, बोलिए? स्क्वायरिंग करेंगे, सिंपल सी बात है, इधर भी और इधर भी, ये क्या बन जाएगा स्क्वायरिंग करने से, साइन स्क्वायर क्यू प्लस कॉस स्क्वायर क्यू, और प्लस का 2 साइन क्यू कॉस क्यू। बच्चे a+b का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लग रहा है, रोने नहीं लगना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, b²/a², ठीक है। अच्छा, ये साइन क्यू इंटू कॉस क्यू, ये तो आपके दोनों रूट का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपकी है एक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी सबको रटी हुई है, इसकी वैल्यू होती है 1, जिसको नहीं रटी है आने वाले 2-3 दिन में उसको भी रट जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 1 + 2 इंटू दोनों रूट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, c/a इज इक्वल टू b²/a²। जरा इसे सिंप्लीफाई करिए और देखिए उसमें से कौन सा आंसर आ रहा है, इसे सिंप्लीफाई करिए और बताइए उसमें से कौन सा आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। आसानी से सिंप्लीफाई कैसे करते हो आप लोग, सीधे सीधे क्या किया करो, a² यहाँ एक्स्ट्रा दिया है, पूरे को क्या करो, a² से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा a² प्लस इधर जब आपका 2ac, बस 1 मिनट बच्चे, ये आपका बन जाएगा b²। आप देख सकते हो आंसर b मैच कर रहा है, 2ac = है b² - a², ठीक है। इस a² को बस उठा के अंदर रख दीजिए, काम खत्म होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, बड़ा आसान था, बस यहाँ पे थोड़ा सा जो भी था वो भी था ही बड़ा आसान, ठीक है, सबको पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट ऑफ द इक्वेशन, इसमें क्या बताना है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, नहीं तो श्रीधराचार्य लगा दो। इसमें क्या बताना है भाई, इसमें कौन सा दिमाग लगाना है, सीधा साधा क्वेश्चन लिखा है, कर लोगे आराम से, होमवर्क वाला है, कुछ नहीं बताना है, ठीक है। रूट निकालना है, जिस मेथड से चाहो उस मेथड से निकाल लो, सबसे आ जाएंगे, चाहे श्रीधराचार्य निकाल लो, चाहे मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दो, दोनों से आ जाएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर देख लीजिए कौन सा आ रहा है, सी वाला आंसर आ रहा है, बाद में आंसर भी मैच कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको दे रखी है, हैज इक्वल रूट, देन इक्वल रूट के लिए आपको पता है क्या होता है, b² - 4ac की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, मतलब d की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। कंप्लीट, इसका मतलब b² = 4ac भी आप कह सकते हो, ठीक है। b² की वैल्यू डालिए, a और c की वैल्यू डालिए, काम खत्म होता है, ठीक है। तो b की वैल्यू आप अगर वहां से देखेंगे तो क्या होगा, 2 और ब्रैकेट में a - 12 और ऊपर लगा देना स्क्वायर
4, ए की वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग देखें क्या है a माइनस 12 और c की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो कितनी है 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा क्या आंसर आ रहा है, वो है 14। हाँ, क्या कुछ कह रहे हैं आप? सर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड। 4ac की वैल्यू अपने पुट की है, ये हो गया 4, फिर a क्या है इसमें देखिए, ये a माइनस 12, ये हो गया a, और फिर c क्या है इसमें, ये वाला 2, तो वो 2 रख दिया, 4ac है बस। कोई मुश्किल? ठीक है। और इसी के साथ हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो यार अभी अभी कुछ इस तरीके का ही हमने करवाया है, इस टाइप का क्वेश्चन कराया है। 1 + √7 अगर 1 रूट है, अभी कराया ना ये, अगर 1 रूट है आपका कुछ, ठीक ठीक ठीक, तो सेकेंड रूट क्या हो जाएगा? क्या चीज? इफ 1 रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 + √7 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose कोएफिशिएंट आर रेशनल। ठीक है, ठीक है, ये दोनों रूट हैं, जब रूट हैं तो अब क्वाड्रेटिक बनाना बहुत आसान है। ठीक है, क्वाड्रेटिक बनाना बहुत आसान है। कैसे बनाओगे? x² माइनस दोनों रूट का सम, तो दोनों रूट का अगर हम लोग इसका सम करें तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, ax, और ये हो गया आपका प्लस, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो इसका 1² माइनस 7, ठीक है, ये बन जाएगा, और इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, उसके बाद मैच कीजिए कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है, आ रहा है x² माइनस का 2x और माइनस का 6 = 0। ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना। ठीक है, किस तरीके से हम लोग जब एक रूट इस तरीके से अल्फा प्लस रूट बीटा दे रखा होता है तो दूसरा अल्फा माइनस रूट बीटा हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है आपका अक्सर। ठीक है, इमेजिनरी वाला तो नहीं आएगा लेकिन ये वाला आता रहता है। इसमें के कई क्वेश्चन इससे पहले करवा चुके हैं, अभी अभी आज ही एक और कराया था। ठीक है, एक ये हो गया और इससे पहले शायद हमने करवाए होंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, वहाँ जाके नहीं रोना कि एक ही रूट है, क्या करें हम, कैसे निकालें। एक रूट दे रखा है, दूसरा रूट आपको पता है क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose कोएफिशिएंट आर रेशनल इज हैविंग, एक रूट दे रखा है यहाँ पर भी और दूसरा रूट निकालना है। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, आप वही काम तो करना है। एक रूट देखिए दे रखा है तो इसका मतलब सेकेंड रूट क्या हो जाएगा? सेकेंड रूट हो जाएगा आपका -1 माइनस √3। ठीक है, ये हो गया सेकेंड रूट। फर्स्ट रूट आपको दे रखा है। ठीक है, दोनों रूट से आप बना लो जैसे अभी इक्वेशन बनाया था। ठीक है, तो ये बताने वाली चीज़ है नहीं, अब बहुत ज़्यादा बताया जा चुका है बार बार ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अपने आप आराम से कर सकते हो। दो रूट आपके सामने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपके सामने होगा कुछ ही सेकंड में। ठीक है, और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर भी आप देख लें। सी, इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज 0 देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट। हाँ बताइए। लास्ट क्वेश्चन दिखाना, देखिए। क्या सर -1 + √3 को सर हम लोग √3 -1 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, क्या करना, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब उसका निकालेंगे सेकेंड रूट तो √3 + 1 आएगा, जो गलत है। बेटर जहाँ पे रूट लगा होता है वहाँ पे साइन चेंज करना होता है ना। माइनस की जगह ये 1 की जगह थोड़ी ना साइन चेंज करोगे। आगे पीछे लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है, साइन तो इसी का चेंज होगा जो कि हमने चेंज किया है। आगे और पीछे लिखने से मतलब ये थोड़ी ना है कि बीच का साइन चेंज करना, हमको जहाँ पे रूट लगा उसके सामने का साइन चेंज करना है। ठीक है, डन? समझा नहीं मैं। समझे नहीं? आप क्या कह रहे हो बताओ, आप क्या कह रहे हो बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ सर -1 + √3 को सर √3 -1 लिख सकते हैं। चलो लिख रहे हैं, रुकिए √3 -1 लिख रहे हैं। चलिए ठीक, अब
तो सेकेंड निकालिए, √3 है ना, तो क्या होगा -√3, बाकी इसका साइन थोड़ी ना चेंज होगा, ये तो वही रहेगा, तो ये सेकेंड रूट हो गया। ठीक है, रूट के सामने, हाँ बस रूट के सामने वाला साइन चेंज करना रहेगा। ठीक है, ओके सर, गॉट इट। ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन आप कर सकते हैं, एक बार करिए इसको, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है। किसी से आ रहा है क्या रफ पे? फटाफट ट्राई मारिए बेटा। क्योंकि 8 बज चुका है, रफ पे फटाफट ट्राई मारिए इस क्वेश्चन को। आया किसी का? एक हिंट वाले ले लो आप लोग। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन क्या है आपका 1/x + a प्लस 1/x + b इज इक्वल टू 1/c। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें तो क्या आ जाएगा आपका x + b और x + a, और नीचे क्या रहेगा आपका x + a x + b। कुछ ऐसा इज इक्वल टू 1/c। ठीक है, कुछ ऐसा आ गया। फिर से एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x तो आपका 2x हो गया, इसका मतलब 2x और ये आपका xc भी आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा bc और ac भी आ जाएगा, इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x² बनेगा और उसके बाद क्या बनेगा x² xb और उसके बाद xa और उसके बाद ab। ठीक है, अब इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप कन्वर्ट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो आपका x², ठीक है, ये टर्म हो गया, उधर ही रख रहे हैं हम सारे टर्म। ठीक है, उसके बाद x वाला देखिए, एक ये है एक ये है और आपका एक यहाँ पे है। ठीक है, तो उधर वाले तो दोनों प्लस में हैं, तो आप ये प्लस रखिए और क्या हो जाएगा, एक आपका b और एक आपका a और प्लस एक आपका -2c और मल्टीप्लाई में ये x। ठीक है, उधर ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या बचता है, अब बचता है एक तो bc एक तो ac और इधर आपका बचता है ab। तो ab bc ca, लेकिन ab आपका प्लस का रहेगा ab, उसके बाद bc और ca माइनस के हो जाएंगे, उधर जाएंगे, इज इक्वल टू 0। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा होगा जिसमें ये आपको b की वैल्यू हो गई जो x का फैक्टर है और ये पूरा है आपका कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 1 ले लो, ये हो गई a की वैल्यू। ठीक है, और अब इन्होंने बोला है इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज 0, तो रूट के सम को 0 कर दो आप। सम क्या होता है -b/a, -b/a तो कुछ नहीं है, इन्हीं सब का सम क्या करोगे, आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -b -a और प्लस का 2c, ये हो गया ना -b/a। ठीक है, और ये क्या है आपका 0, तो यहाँ से आपका a + b कितना मिला,
a प्लस बी आपका मिला 2c। बेटा ये हमने रूट का सम किया है, चलो ऊपर एक लाइन और लिख लो, रूट का सम अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपान ए, तो माइनस ये पूरा टर्म बी अपान ए तो कुछ नहीं है, तो इन सब का साइन बस चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद ए प्लस बी, ठीक है, लेफ्ट में ले गए, ये 2c इधर ही रखा, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई है 2c, ठीक है। अब मल्टीप्लाई वाला भी आप लगा दो, बस एक दो लाइन और करो, a प्लस बी की वैल्यू 2c आ गई है, a इंटू बी निकाल लो आप, ठीक है, a इंटू बी, a इंटू बी नहीं आ रहा है, चलो करो, देखो a इंटू बी कहाँ पे लिख दिया जाए, स्पेस ढूंढो फटाफट, चलो यहीं लिखते हैं a इंटू बी, चलो अल्फा इंटू बीटा हम लिख रहे हैं, समझ जाना, ठीक है, दोनों रूट का मल्टीप्लिकेशन है, a इंटू बी की जगह अल्फा बीटा, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, c अपान a, तो c आप देख रहे हो पूरा टर्म क्या है, और a1, तो आप देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये जो आपका c लिखा हुआ है इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, ए बी आप ऐसे लिखा रहने दो, इस वाले में देखो ये में क्या कॉमन मिल रहा है, बी सी सी है, माइनस सी बाहर निकालो तो आपका a प्लस बी अंदर बचेगा। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू इधर दे रखी है c के फॉर्म में, ठीक है, तो ये आपका ए बी माइनस सी, और यहाँ a प्लस बी की वैल्यू आप रख सकते हो, a प्लस बी की ना रखो, आप इधर देखिए, एक सेकंड आप इधर देख लीजिए बेटा, आपके ऑप्शन जो दे रखे हैं वो सारे a और b के फॉर्म में दे रखे हैं, इसका मतलब यहाँ हमें a प्लस बी को नहीं एलिमिनेट करना, हमको c को एलिमिनेट करना है, तभी तो इस ऑप्शन से मैच करेगा। हमको यहाँ ये भी तो देखना है कि क्या ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमको c एलिमिनेट करना है, ना कि a प्लस बी, तो हम लोग c की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी c की वैल्यू आ रही है, इसको हटा के देखिए c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू आएगी a प्लस बी अपान 2, a प्लस बी अपान 2, ये है आपकी c की वैल्यू, ठीक है, और a प्लस बी हो गया कि नहीं हो गया, ये आ गया। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करो, देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, क्या ऑप्शन डी आ रहा है इसको सॉल्व करने से, क्यों बच्चे, इसको सॉल्व करने से ऑप्शन डी आ रहा है क्या किसी का? यस सर। सभी का आ रहा है, ठीक है, एक लाइन बची है, इसको सॉल्व कर लोगे, ऑप्शन डी आ रहा होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, सबसे पहले ये a प्लस बी और a प्लस बी, ये पूरा मल्टीप्लाई में है, याद रखिएगा, a प्लस बी, ऊपर आप होल स्क्वायर ओपन कर दोगे, नीचे आपका 2 है, बाद में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ एक लाइन और बची है, बढ़ा दो आगे, ये आ जाएगी, और इसी के साथ ये भी आपका क्वेश्चन हो जा रहा है। और फिर आपका 75 मतलब लास्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर दे रखा है x की वैल्यू 4/3, जो कि सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो हमें पता है अगर ये सोल्यूशन है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब कि और x की जगह आप पुट कर दोगे 4/3, स्क्वायर लगा दोगे -7, और x की जगह फिर से आप क्या पुट कर दोगे, जो भी दे रखा है 4/3 और +4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस इसे आपको सॉल्व करना है और k की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपकी वैल्यू आ रही है 3। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं। इस टाइप के तो हमें लगता है 5-6 क्वेश्चन हो ही गए होंगे स्टार्टिंग से लेकर अब तक, है ना। एक रूट दे रखा है, बस सेटिस्फाई कराओ, दे रखा है रूट सेटिस्फाई कराओ, बहुत हो गए हैं। तो ये इसमें जो भी 2-3 लाइन आपको करना पड़े आप कर सकते हो। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए, और इसी के साथ 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, बचते हैं आपके 25 क्वेश्चन, जो कि हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। चलिए जाइए, आप भी सोइए, हम भी। कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ और बोल रहा है क्या? चलिए ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में के